अमवाल, माल, टेंजिबल माल का जिक्र है, माल में, व बनीन, औलाद में, और वयजअल लकुम जन्नातिन, जन्नात गार्डन्स देगा तुम्हें। तो ये बात आजमाइश शुदा, इस्तगफार करेंगे आपका मसला हल होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या है, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, ज़ाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद को ये कौन शख्स है, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन हूँ। बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तगफार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तगफार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तगफार करने से अल्लाह ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तगफार को आदत बना लें, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस्ड इस्तगफार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तगफार नहीं, फोकस्ड इस्तगफार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूँ उनकी तौबा सिंसेयर नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है उनके जहन में होता है कि फिर कर देंगे। सिंसेयर तौबा करें, सिंसेयर, रो कर, डेली करें उस गुनाह के बारे में। देखें अल्लाह आपको ऐसी सकत देगा उस गुनाह से निकलने की कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सकत अल्लाह ने देनी है, इसलिए इस्तगफार बहुत फ़ायदेमंद। चौथी चीज़ दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए मेरे रब, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. मैंने अपने descendants को आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है। तो दुआ की रिज़्क़ की, क्या ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है? जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता। क्या दिया? ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करे, नमाज इस्टेब्लिश करे। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फ़लसफ़ा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला, अल्लाह तू राज़िक है, अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेक अमाल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूँगा। जो कोई उम्र में इजाफ़ा चाहता है, जो कोई रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इनवाइट करें उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करें, कुछ अच्छी बात भी बताएं। ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफ़िल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा, और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें। मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें, वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है। और सेवन्थ है ग्रेटफुलनेस, सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफ़ा करूँगा अपनी नेमतों में, मैं जो फ़ज़ल है जो मेरा तुझ पे, उसमें इजाफ़ा करूँगा। वाला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तू कुफ़र करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अज़ाब शदीद है। सो आखिरी मैसेज नौजवानों को, मेरे एक दोस्त है, CEO है बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल, कहते हैं मैंने कोई आज तक हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, ये 8-10 साल में, हज़ारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा। बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं ये मेरा क्रक्स है, अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्ज़िया है। कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज़ मनी, चेज़ एक्सेलेंस। मनी को चेज़ ना करो, एक्सेलेंस को चेज़ करो, एहसान को चेज़ करो।
एहसान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कई बार की हुई है। ये उनका मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए। आई होप ये मैसेज आगे जाएगा, और आई होप हम ग्रीडी और ऐसी नौजवान नस्ल तैयार करने की बजाय जो पैसे के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, पोजीशन के लिए लिटरली कुछ भी कर लेंगे, हम इबादुल्लाह तैयार करेंगे और अमतुल्लाह, और ऐसे लोग तैयार करेंगे जो क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। सीईओ खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए सीईओ को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है, जबकि ये चीज़ इंसान को शिरक तक ले जाती, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। सीईओ कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी इज़्ज़त अपनी जगह, सीईओ वो बना, अपनी मेहनत से इज़्ज़त करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया, मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी उसे। उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा, हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हज़रत ज़करिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हज़रत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकता? असल में इस आयत की तफसीर ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है, और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुआ, और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में खुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना आप सारी उम्र धक्के खाएंगे, सीईओ को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो राज़िक है ही नहीं, वो आपकी तरह एक बंदा है, चंद सवालात पूछेगा, अगर अल्लाह ने लिखा है वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएँ, असबाब इख्तियार करें अच्छे से, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एक जगह से नहीं मिल रहा तो बर्ड्स की तरह मुख्तलिफ जगह ट्राई करें, फिरते रहें, बर्ड्स तो फिरती रहती हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो परिंदों की तरह फिरते रहें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फोकस अपना सेट रखें, आखिरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, और वही हदीस है कि आखिरत को मेन फोकस रखेंगे, दुनिया पीछे भाग कर आएगी, और दुनिया पीछे भागने से सिर्फ पैसा मुराद नहीं है, उसमें टाइम वेल्थ भी है, उसमें सोशल वेल्थ भी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा नहीं किसी और तरह की वेल्थ देनी, ये तो अल्लाह को पता है, इसलिए इन चीज़ों पे गौर करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।